कोई भी आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, कुछ भी करना है, किसी की भी आप स्टूडेंट हो, बीएससी के हो, बीकॉम के हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो ये टिप्स आपके लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि फॉर ए स्टूडेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टे मोटिवेटेड फॉर एकेडमिक सक्सेस, कि वो मोटिवेट कैसे रहे। अगर इंसान मोटिवेट नहीं होगा तो बड़ी बड़ी किताबें देख के या बड़ा बड़ा सिलेबस देख के डर जाएगा, धराशायी हो जाएगा। तो however this can be challenging due to stress, procrastination and lack of interest. And third, in this script we will discuss some effective strategies. It will, I think, help you to stay motivated and focused. कहने का ये मतलब है कि ये जब आपको स्ट्रेस होती है, पढ़ने से पहले कितनी स्ट्रेस हो जाती है, आपको इंटरेस्ट है, वो रुचि खत्म हो जाती है, चाहे जितनी मर्जी रुचि हो वो भी खत्म हो जाती है जब बड़े बड़े सिलेबस आप देखते हैं। तो इस स्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा है आपके लिए, जो कि आपको हेल्प करेगी, आपको मोटिवेट करेगी, आपको एंथुसियाज्म देगी, आपको प्रेरणा देगी, आपको उत्साही रखेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखो, सेट करने हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपने गोल्स सेट करने हैं। गोल्स कौन कौन से हैं आपके? टू स्टे मोटिवेटेड, हमेशा मोटिवेट रखो अपने को। मोटिवेट का मतलब वो नहीं है कोई मोटी और उसका वेट, नहीं नहीं। मोटिवेट का मतलब होता है कि हमेशा अपने आप को प्रेरणा देनी, अपने आप को उत्साहित रखना, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग दे दे के कि नहीं यार, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊंगा, चाय वाला थोड़ी ना बनूंगा मैं, पकोड़े वाला। वो भी खैर उनकी एक जॉब है, हम उनको गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि स्टे मोटिवेटेड रहेंगे तो हम ऊंचे पदों को, ऊंची सीट्स को, ऊंची डेजिग्नेशंस को हम प्राप्त कर सकेंगे। वी विल गेट दैट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेटेड रहे, और पहले स्टेप में आपको अपना जो गोल है वो क्लियर करना पड़ेगा। स्पेसिफिक गोल के, आप ये कोर्स जो भी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईटी कर रहे हो, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो आपका गोल है, क्या ये आपके लिए ही है? आप इसे क्यों करना चाहते हो? आप इसे कैसे करना चाहते हो? आप इसे किस तरह से करना चाहते हो? ये क्लियर होना चाहिए। Write down that what you want to achieve and divide it into smaller manageable steps. आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसको डिवाइड करो छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे जो होती है चीजों में, हिस्सों में बांट लो, उसको स्टेप्स में बांट लो। आप इसको कैसे मैनेज करोगे ये पहले अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे समझो कि मुझे 360 पेजों की बुक है, तो मुझे हर दिन एक पेज पढ़ना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए, ये जो गोल्स हैं ये रियलिस्टिक होने चाहिए, मतलब कि ये यथार्थ में होने चाहिए, सच में होने चाहिए। ऐसे गोल होने चाहिए और अचीवमेंट वाले होने चाहिए। अचीवेबल मतलब कि जो अचीव करने के योग्य हों। परंतु ये गोल ऐसे होने चाहिए जो चैलेंजिंग हो। किसके लिए चैलेंजिंग हो? जो आपको इनफ हो, आपके लिए बहुत हो। कीप यू मोटिवेटेड, जो आपको मोटिवेटेड रख सकें। गोल्स आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेटेड रख सकें, आपको उत्साह देते रहें, आपको प्रोत्साहन देते रहें, ठीक है। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके जो गोल्स हैं, आपका जो लक्ष्य है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चॉकलेट खानी है तो दुकान में पड़ी है, तो पहले आप घर से निकल के जाएंगे, ये तो है नहीं घर में आ जाएगी, ठीक है। तो आप गए मार्केट में, आपने पे किया, आपको उसने उत्साह दिया, आपको उस चॉकलेट ने, जो आपकी जीभ में पानी आपको आ गया है उसको सोचते ही चॉकलेट को, तो आपको एक गोल मिला। समझ आई मेरे तर्क? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे सेक्शन 2 है, नो योर वाई। कहने का मतलब कि क्यों। अब देखिए, ये जो नंबर 2 पे यानी कि सेक्शन 2 में बात की गई है, नो योर, जो आपकी मोटिवेशन है, चीजें उसके बारे में कहा गया है। यानी कि प्रेरित रहने के लिए अपने जो आपके एजुकेशनल जो मोटिवेशंस है, क्योंकि स्टूडेंट है तो उनकी मोटिवेशन तो एजुकेशन ही है ना, तो उसके पीछे के कारण आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रेरित होने के लिए आपके जो शैक्षणिक लक्ष्य हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। उनकी समझ होनी आपको एक महत्वपूर्ण है। सेकंड है कि मेरे लक्ष्यों को प्राप्त करने का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपका शौक तो कुछ और है, आउटडेटेड तो नहीं है कहीं वो,
आप उस गोल के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है आज के टाइम में, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सीधी सी बात है, ना अर्निंग कर पाएंगे ना जॉब होगी। इसलिए ऐसे लक्ष्यों को मत चुने, लक्ष्य वही चुने जो आपके इंटरेस्ट पे हो, इंटरेस्ट वाले हों, लेकिन साथ में ऐसे ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो जिसकी मांग हो। ना कि आप कुछ भी कर लो अपनी मन मर्जी से, या किसी ने कहा और आपने सुन लिया और आप उसके पीछे आपने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। ठीक है। थर्ड है कि अपने जो आपने क्यों है, क्यों को जानने का प्रयास करो। ये होता तो कठिन है, कठिन होने पर चलते रहने का, और मतलब कि लाइक ए ड्राइविंग यू कैन से। ठीक है। जब आप उसमें चलेंगे तो आपको दृढ़ संकल्प भी आपको मिलेगा, यानी कि आप उसके लिए दृढ़ हो जाएंगे जब आपको पता होगा कि आपका लक्ष्य क्या है और क्यों है। बात है क्यों है, आपने उसे चुना क्यों है, तब ये बहुत क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत जिसने साथ दिया। तो ये सेक्शन 3 में है, एस्टेब्लिश ए रूटीन। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो दिनचर्या है एक स्थापित करो, आपको खुद बनानी है, कोई और आगे नहीं बनाएगा। यू विल हैव टू मेक योर रूटीन। ओके, एस्टेब्लिश योर रूटीन फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स। ठीक है। तो एस्टेब्लिशिंग ए रूटीन कैन हेल्प यू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑन ट्रैक, यानी कि एक जो दिनचर्या स्थापित आप करते हैं तो उससे प्रेरित रहने, उससे होता क्या, इससे आपको प्रेरणा मिलती है और ट्रैक पर रहने में आपको मदद मिलती है। यानी कि अगर आपने लिखा है कि मुझे 10 से 12 इंग्लिश करनी है, 12 से 1 मुझे रिवीजन करनी है, 1 से 2 मुझे खाना खाना है, ये आपने ट्रैक बनाया हुआ है, उस ट्रैक के ऊपर आप चल रही हैं। नो डाउट आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत जल्दी पहुंचेंगे, करके देखिए, बहुत जल्दी पहुंचेंगे इन चीजों से। उसके बाद है सेट असाइड डेडिकेटेड स्टडी टाइम ईच डे एंड स्टिक टू इट। ये बहुत काम की चीज है, सेकंड वाली है। यानी कि प्रत्येक दिन एक समर्पित होना चाहिए, डेडिकेशन मतलब समर्पित। ठीक है। एक एक दिन को, एक एक टाइम को, जो भी अपने टाइम टेबल बनाया है उसको स्टडी टाइम के लिए आपने उसको समर्पित कर दिया। ठीक है। यानी कि प्रत्येक दिन समर्पित अध्ययन समय निर्धारित करें, और बड़ी बात है उस पर टिके रहें। एंड स्टिक टू इट का मतलब उस पर टिके रहें। ये नहीं कि एक दिन आपने 2 से 4 इंग्लिश पढ़ ली, 3 दिन आपने किया ही नहीं, चौथे दिन आपने उसकी जगह मैथ्स कर लिया और वगैरह वगैरह, तो गई भैंस पानी के अंदर। अगला है इनकॉर्पोरेट ब्रेक्स एंड रिवार्ड्स टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट द डे। ठीक है। तो पूरे दिन को खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए एक तो लगातार पढ़ाई मत करें, कुछ ब्रेक दें। ब्रेक देने का मतलब ये नहीं है कि कोई ब्रेक दे दी ब्रेक देने का रेस्ट करें। दिमाग हमेशा एक जैसा नहीं रहता, एनर्जी लेवल कभी इसका ऐसा था, फिर इसको रेस्ट दोगे, अगर रेस्ट नहीं दोगे तो ऐसे जाएगा ग्राफ। अगर आप इसको रेस्ट दोगे तो फिर से ही ऐसे चार्ज हो जाएगा जैसे बैटरी होती है। ठीक है। तो चार्ज रखने के लिए इसको मोटिवेट करें, मोटिवेट ब्रेक से भी करें, आप इसको ब्रेक दें थोड़ी देर के लिए, रेस्ट करें। और इसमें रिवॉर्ड्स भी शामिल करें। तो रिवॉर्ड्स कैसे आप शामिल करेंगे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ना, ब्रेक्स एंड रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स क्या होता है, पुरस्कार। यानी कि अगर आपने 3 दिन लगातार इंग्लिश कर ली, 2 से 3 या 2 से 4, आपने अपने लिए घर में फ्रिज के अंदर 3 चॉकलेट्स रख लो। मैं सही कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। 3 दिन 3 चॉकलेट, मन में को ये 3 दिन पूरे होते ही मैं तीनों चॉकलेट्स खाऊंगा, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, जैसे आपका दिल करेगा। ठीक है। आपने खुद को प्राइज दिया। अगर नहीं है, आप चॉकलेट नहीं खाते या कुछ और नहीं खाते, तो अपने आप की पीठ थपथपा दीजिए, वेरी गुड यार, तूने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को सेल्फ रिवार्ड दीजिए। ठीक है। कीप इट अप, कैरी ऑन। ठीक है। उसके आगे सेक्शन 4, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। तो मतलब है कि इसमें आप हमेशा अपने को ऑर्गेनाइज रखें, प्रबंधन रखें अपना। तो ये स्टे ऑर्गेनाइज का मतलब प्रबंधन रखें, अपने आप को संगठित रखें। कैसे रखेंगे, पहला है स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड इज ए क्रूशियल फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड एंड अवॉइडिंग ओवरवेल्म। मतलब कि प्रेरित रहने और अभिभूत होने से बचने के लिए संगठित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। यानी कि प्रेरित रहने के लिए आपको पहली बात है कि संगठित रहना पड़ेगा, कोई चीज आप पर हावी ना हो जाए।
हावी हो गई आपकी प्रेरणा, वैसी नीचे जाएगी, उसका ग्राफ नीचे जाएगा। ठीक है। सेकंड है यूज ए प्लानर और ए डिजिटल कैलेंडर। हाँ, ये बड़े काम की चीज़ है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। डिजिटल कैलेंडर आपके गूगल के अंदर होते हैं, उसमें आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, लिख सकते हैं, वही आपको बार बार बताएगा आज आपको इतने से इतने ये करना है। रैंडमली या रेगुलरली, जैसे आपको वट एवर इट इज़, whatever you want, whenever you want, you can make it, but before organize your schedule, daily routine। ठीक है। तो असाइनमेंट्स, डेडलाइंस होती हैं कि इसके बाद नहीं, इससे पहले पहले, ये था ना एग्जाम के बाद आप पढ़ोगे, एग्जाम से पहले ही पढ़ना है ना, तो उससे भी एक महीने पहले, इधर 2 महीने पहले आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, कोर्स कवर करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किसी का फाइनल से पहले भी कुछ एग्जाम्स होते हैं, तो आपको वो डिजिटल कैलेंडर को यूज करते हुए आपने इसका यूज करना है, टेक्नोलॉजी को अपने यूज करना है। सो यू हैव ए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, सो यू कैन यूज इट, इट इज जस्ट फॉर यू। ओके, नॉट फॉर my myself, not for yourself, it is for everyone can use digital things, you will search on Google and you will find everything there। okay, अगला है ब्रेक बिग प्रोजेक्ट इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल टास्क। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो, कहने का मतलब है। जैसे मुझे क्या था कि मुझे 3-4 इंग्लिश की बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ती, जर्मन लैंग्वेज की थी या स्पेनिश की थी, रशियन थी, जो भी थी। तो मैंने क्या किया कि उनको एक ही दिन में थोड़ा पढ़ लेते हैं, या पर ये भी नहीं है कि आप उसको बहुत छोटा कर दो। आपने एक बुक को वर्गीकृत करना है, क्लासिफाइड करना है। अगर उसके 1000 पेज हैं तो उसको आपने महीने के साथ, 30 डेज के साथ या 60 डेज के साथ, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपने उसको डिवाइड करना है, उसको मैनेज करना है। ठीक है। तो यानी कि उनकी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं वो हमेशा छोटी छोटी चीजों से, चंक्स, इसको चंक्स कहते हैं इंग्लिश में, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि बड़ी चीज को वर्गीकृत करें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, डिवाइड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5, क्रिएट ए स्पोर्टिव इन्वायरमेंट। यानी कि एक जो क्रिएट करेंगे, जो आपको सपोर्ट करें, जो आपका वातावरण है, वातावरण यानी कि गर्मी सर्दी वाला वातावरण का, पढ़ाई का वातावरण जो को इनकरेज करता रहे, मोटिवेट करते रहे, उसको आपने स्पोर्टिव के रूप में क्रिएट। तो सेक्शन 5 में मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि एक सहायक वातावरण आपको बनाना पड़ेगा जो आपकी सहायता करेगा। पहला सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब घिरना। किस चीज से घिरोगे? सराउंडिंग योर सेल्फ, मतलब कि अपने आप को आप उस चीज के साथ घिराओगे विद सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग पीपल, जो कि आपको सपोर्ट करते हो और आपको इनकरेज करते हो, आपको प्रोत्साहन देते हो, आपको और आगे बढ़ाने के लिए आपको दृढ़ संकल्प करते हो, आपको आगे बढ़ाते हो। इज इसेंशियल, जरूरी है, फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड, यह बहुत जरूरी है। जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। तो बुजुर्ग क्या गया, जैसा संग वैसा रंग, वो इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है कि आपको ऐसे लोगों का वातावरण अपने आसपास लेना होगा जो कि खुद पढ़ते हैं। सेकंड है ज्वाइन ए स्टडी ग्रुप और फाइंड ए स्टडी बडी हु शेयर्स योर एकेडमिक गोल्स। ये भी उसके साथ मिलता जुलता है कि स्टडी ग्रुप ऐसा हो जो कि सेम आपके सब्जेक्ट्स वाले हों, आपके इंटरेस्ट वाले लोग जो पढ़ने वाले हों। आप उनका सहायता ले सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनकी चीज़ें खुद के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। फिर से वही चीज़ आ गई है, जैसा संग वैसा रंग, आपको ये करना ही पड़ता है। ठीक है। तो उसके बाद है हमारा लुक फॉर मेंटर्स। और तो अगला है लुक फॉर मेंटर, जो मैंने आपको बता दिया है, हु कैन प्रोवाइड गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन। मेंटर्स क्या होते हैं? जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं, वैसे मेंटर्स भी होते हैं, सेम एक ही श्रेणी के ये लोग होते हैं, अध्यापक टाइप से। ठीक है। तो ये आपका रोल मॉडल होते हैं जो आपको हमेशा प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस करते हैं और आपको इंस्पायर करते हैं, आपको प्रोत्साहन देते हैं, आपके अंदर आगे बढ़ने की हमेशा जिज्ञासा बढ़ाते रहते हैं। लेकिन आपको रोल मॉडल समझते हो ना? किसी का रोल मॉडल भगत सिंह है, किसी का कोई है, तो किसी का वट एवर, जो भी आप जो भी मानते हो। ना तो मैं पॉलिटिक्स में पढ़ता हूँ, ना मैं मूवीज में पढ़ता हूँ। ठीक है। तो एक भगत सिंह याद रहता है तो मैंने उसका उनका नाम ले दिया। ठीक है। तो आपका एक रोल मॉडल होना चाहिए। ठीक है। तो आप एक रोल मॉडल को और टीचर को, जो मेंटर्स हैं, उनकी गाइडेंस के अंदर रहें, जो कि आपको हमेशा प्रेरित करते रहें। क्योंकि अगर आपका कोई मार्गदर्शक ही नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6, सेलिब्रेट योर सक्सेस। अपने इसको बताने की जरूरत नहीं है, सेलिब्रेट करो अपनी सक्सेस को। ठीक है। ये सक्सेस। ठीक है। तो सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस नो मैटर हाउ स्मॉल। कोई अमीर होता है, कोई नहीं होता, किसी के पास कम पैसे थे, किसी के पास ज्यादा, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ आप उसको
जो आपका क्षमता है, जितनी कैपेसिटी आप उस हिसाब से उसको सेलिब्रेट करें। नो मैटर हाउ स्मॉल, कोई ज़रूरी है छोटी हो या बड़ी हो, कैन हेल्प यू मेंटेन मोमेंटम एंड स्टे मोटिवेटेड, ये आपको हमेशा मोटिवेट रखती है। ठीक है। सेकंड है एक्नॉलेज योर अचीवमेंट्स एंड रिफ्लेक्ट योर प्रोग्रेस। तो यानी कि एक्नॉलेज योर अचीवमेंट्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रोग्रेस, इसका मतलब है कि अपनी जो उपलब्धियां उनको स्वीकार करें कि हाँ मैंने आज ये प्राप्त किया। और जब परीक्षा हो खत्म हो उसके बाद तो आपको पता ही है कि आपने तो बहुत बड़ी पार्टी भी दोगे या छोटी पार्टी दोगे, कोई मतलब नहीं है छोटी बड़ी से, लेकिन पार्टी तो आप दोगे और किसी को नहीं तो खुद को तो दोगे ही ना जाके। पेप्सी ले लोगे, एक बर्गर ले लोगे, ठीक है, मना ली, खुश हो गए ना, खुशी की ये चीज़ है, अचीवमेंट तो आप करोगे ही। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की है। ठीक है, इसको लाइटली मत लेना इन चीज़ों को। ठीक है, ओके। तो अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें और उन पर प्रतिबिंबित करें, उनकी प्रगति को, आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस है उसको प्रतिबिंबित करें, उसमें देखें मुझे आज ये चीज़ मिली है। ठीक है, ओके। रिवार्ड योर सेल्फ फॉर ए जॉब वेल डन, अच्छी तरह से किए गए काम के लिए खुद को पुरस्कृत करें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत डल हो जाती है चीज़ें। ठीक है, वेदर इट इज़ ए ट्रीटिंग योर सेल्फ टू योर फेवरेट फूड, चाहे वो खुद का पसंदीदा भोजन खिलाना हो, जैसे मैं तो राजमा चावल मुझे अच्छे लगते हैं, और सफ़ेद चने चावल, आलू मटर, शाही पनीर, तो आपको भी जो पसंद हो, वट एवर इट इज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, वट एवर इट इज़, यू कैन टेक, नो वरीज। और टेकिंग ए वेल डिजर्व ब्रेक, और पसंदीदा भोजन खिलाना हो या अच्छी तरह से योग्य विराम देना हो, रेस्ट करनी हो, मूवी देखनी हो, नेटफ्लिक्स देखना हो, जो मर्जी देखो, यूट्यूब देखो, मजे में रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो इसका निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन होता है निष्कर्ष की, एक तो मोटिवेटेड रखें जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए हमेशा एक चैलेंज बना होता है, खासकर आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कंपटीशन है, हर चीज़ है। ठीक है, लेकिन अब जब, बट विद द राइट स्ट्रेटेजीज, जब आप सही रणनीति बनाते हो, और ये आपको ही बनानी है। ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, अपनी अपनी रणनीति बनानी है। जैसे खेल के मैदान में विराट कोहली या कोई भी कहता है दो खिलाड़ी वहां खड़े होंगे, दो वहां दो वो, तो आप मैच जीत भी जाते हो। ठीक है, आपको अपनी रणनीति बनानी है, मुझे इतने घंटे आराम करना है, इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे फेसबुक चलानी, इतने घंटे इंस्टाग्राम चलाना है, इतने घंटे मुझे इंटरनेट से स्टडी करनी है, इतने घंटे मुझे टीचर से शेयर करनी है चीज़ें, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना है। ठीक है, तो यही रणनीतियां एक आपको सफलता दिलाएंगी 100%, बात याद रखना। दूसरा, बाय सेटिंग क्लियर गोल्स, एक तो आपको दिमाग में क्लियर गोल्स होने चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, नोइंग योर वाई, वही बात आ गई कि क्यों करना है मुझे। मुझे अगर डॉक्टर बनना है तो मुझे क्यों बनना है? क्योंकि मुझे मरीजों की सेवा करनी है, और बड़ी बात है, मरीजों की सेवा करने से पहले आपका इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए डॉक्टर का, और कहीं कैंची कहीं पर चलानी है, कैंची कहीं और चला दोगे, लेने के देने हो जाएंगे। ठीक है, सो आपको इंटरेस्ट के मुताबिक गोल चूज करना, और गोल भी क्यों, कि क्यों, बड़ी बात है क्यों। ठीक है, ओके। तो एक दिनचर्या को आपने बनाना है, टाइम टेबल, टाइम शेड्यूल, डेली रूटीन आपको करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, ये सारे आगे, क्रिएटिंग स्पोर्टिव इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो स्पोर्टिव है, जो लोगों का जैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग, हमेशा उल्टा पीछे इधर उधर कर देता हूँ, समझ लिया करो यार। ठीक है, तो उसको आपने करना, यू कैन स्टे मोटिवेटेड, और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, मोटिवेट। ठीक है, तो प्रोत्साहन आपको ही देना है और किसी को नहीं देना है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको अपने ट्रैक के ऊपर हमेशा चलना पड़ेगा, एक दिन भी मिस मत करो, जो भी करना है उसको रेगुलरिटी में करो, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप इस चीज के ऊपर चलोगे तो डेफिनेटली यू विल हैव योर एम एंड सक्सेस। इफ यू विल मिस even one day, then next day you will also be lazy, you will not get your goal. So ऑलवेज डू इट, एक ही गोल पे चलो, एक रूटीन पे चलो, एक एम को लेके चलो, उसको टारगेट करो, बड़ी प्रोजेक्ट को छोटे छोटे प्रोजेक्ट में बांट लो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, मुझे बनाने में मेहनत लगती है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स और फॉलोअर्स के लिए बनाता हूँ। अगर आप इंडियन मेरे स्टूडेंट्स ही मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं क्या बाहर वालों से साथ लूंगा? ठीक है, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।